लोकसभा चुनाव 2024 के सभी नतीजे आ चुके हैं। इन नतीजों की सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी 240 सीट हासिल करके सबसे बड़ी पार्टी बनी है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से काफी दूर रह गई, जबकि साल 2019 के चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली थीं। इस बीच सवाल यह है कि अब सरकार कैसे चलेगी। तो फिलहाल बीजेपी जिस एनडीए गठबंधन की अगुवाई कर रही है उसे बहुमत मिल चुका है। अब इस बहुमत के आंकड़े क्या हैं? बीजेपी के बड़े सहयोगी दलों को कितनी सीटें मिली हैं? चलिए सबसे पहले इन्हीं आंकड़ों को देखते हैं। तो एनडीए में बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी को 16 सीटें मिली हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खाते में 12 सीटें गई हैं। शिंदे गुट वाली शिवसेना को 7 सीट मिली है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 5 सीटें मिली हैं। जेडीएस को 2 और आरएलडी को भी 2 सीटें मिली हैं। इन दलों के अलावा एनडीए में और भी घटक दल हैं। कुल मिलाकर एनडीए को 290 से ज्यादा सीटें मिली हैं। अब बात करते हैं विपक्षी गठबंधन INDIA की। तो इस खेमे में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जिसे 99 सीटें मिली हैं, जबकि 2019 के चुनाव में कांग्रेस को 52 सीट मिली थी। समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली हैं। विपक्षी दलों में इसके बाद टीएमसी का नंबर आता है, जिसे 29 सीटें मिली हैं। वहीं डीएमके को 22 सीटें मिली हैं। कुल मिलाकर जहां विपक्ष बीजेपी को खुद के दम पर बहुमत न मिलने के लिए निशाने पर ले रहा है, वहीं बीजेपी का कहना है कि भले ही विपक्षी गठबंधन ने 230 का आंकड़ा पार कर लिया हो, लेकिन बीजेपी को अकेले उतनी सीटें मिली हैं जितनी सीटें उसके विरोधियों को एक साथ आकर भी नहीं मिल पाई। सुनिए इस बारे में पीएम मोदी का बयान। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लगा है। यहाँ की कुल 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 सीट मिली हैं। वहीं बीजेपी को 33 सीट मिली हैं, जबकि साल 2019 में बीजेपी को यूपी की 62 सीट मिली थी। आप अपनी स्क्रीन पर कुछ और राज्यों के मौजूदा नतीजे भी देख सकते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो जेल का जवाब वोट से मुहिम चलाई थी, उसे उसका फायदा नहीं मिला है। अब जब किसी भी पार्टी के पास खुद के दम पर बहुमत नहीं है, तो सियासी कयास भी शुरू हो गए। भले ही एनडीए के पास साफ बहुमत है, लेकिन इस देश ने जोड़ तोड़ की सियासत भी देखी है। ऐसे में जब कांग्रेस से पूछा गया कि क्या विपक्षी गठबंधन सरकार बनाने की कोशिशों में है, तो उसका सीधा जवाब नहीं दिया गया, लेकिन ये कह दिया गया कि विपक्षी गठबंधन के घटक दलों की बैठक के बाद इस बारे में स्थिति साफ होगी।